हेलो फ्रेंड्स, मैं राजा डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 13 और 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आपके लिए डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिए। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी नीचे दी गई क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन और टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है मेरे दोस्तों, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, यदि आप वर्तमान में जी रहे हैं तो आप लगातार संघर्ष करते रहें। अतीत में हमेशा आपको दुख पहुंचेगा। अतीत से लिए गए सबक को वर्तमान में अप्लाई कीजिए और भविष्य को बनाइए। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो सेशन का टारगेट है वो है 5000 लाइक्स का। आप और हम मिलकर के इस सेशन के टारगेट को पूरा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है? वेयर हैज द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड द 11th खेल महाकुंभ? देखिए, हाल ही में इसकी लॉन्चिंग कहां पे की गई है? अहमदाबाद में। देखिए, गुजरात में खेल महाकुंभ की शुरुआत कब हुई थी? 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। देखिए, इस बार का जो 11वां खेल महाकुंभ है 2022 में जो आयोजित हो रहा है, इसमें 45 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। दोस्तों, कोरोना के कारण 2 सालों तक खेल महाकुंभ पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब ये फिर से वापस से स्टार्ट हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में यह भी बताया है कि 2018 में मणिपुर में देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसके अलावा स्पोर्ट्स में हायर एजुकेशन के लिए उत्तर प्रदेश में भी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू होने जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है? तो देखिए, भारत और कनाडा के बीच में यह बातचीत फिर से शुरू हो गई है। भारत और कनाडा के बीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर 5वीं मंत्री स्तरीय वार्ता 11 मार्च 2022 कहां पर आयोजित हुई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। खासकर दोनों पक्षों ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर पर सहयोग की मजबूती के लिए चर्चा की है। दोस्तों, मीटिंग के दौरान बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार और इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा की गई है। मैं आपको बता दूं, दोनों पक्षों ने सहयोग के क्षेत्र जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा एडवांस्ड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी आदि की पहचान भी की है। दोस्तों, यहाँ पे कनाडा की बात आ रही है, तो मैं आपको कनाडा के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे देता हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, ये कनाडा है, ये मैप में आप देख पा रहे कनाडा है। ये किस महाद्वीप में आता है? तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में आता है। यहाँ पर देखिए अलास्का है जो कि यूएसए का भाग है। इसके नीचे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देखेंगे, ये है हडसन बे। देखिए, कनाडा जो है सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश है, सबसे लंबी। और दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा है। रशिया के बाद कनाडा है। देखिए, कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। कनाडा की कैपिटल क्या है? तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। क्या कैपिटल है? ओटावा। इसके अलावा बात करें यहाँ पे कौन सी करेंसी का इस्तेमाल होता है, तो कैनेडियन डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी? तो हाल ही में अजय भूषण पांडे को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए, बात करें अजय भूषण पांडे जी की, तो ये पहले फाइनेंस सेक्रेटरी थे, ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे। दोस्तों, इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। ये 3 साल की अवधि के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स, स्मिता झिंगरान और प्रवीण कुमार तिवारी को NFRA का पूर्णकालिक सदस्य होल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहां पर बात आ रही है NFRA की, तो NFRA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। देखिए, यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो लेखा परीक्षा पेशा को नियंत्रित करता है। इसके पास क्या क्या ताकत होती है? तो इसके पास निगमों यानी जो कॉरपोरेशन है उसके वित्तीय विवरण की जांच करने की इसके पास शक्ति होती है।
स्पष्टीकरण करने का अनुरोध करना और लेखांकन लेखा परीक्षा मुद्दों की जांच करने का जो राइट्स है इनके पास है। देखिए 2018 मई में कैबिनेट ने NFRA के गठन को मंजूरी दी और इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 2018 को। कब? 1 अक्टूबर 2018 को। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने है। मैं आपको बताने वाला हूं भारत के राष्ट्रपति की सूची के बारे में, इंडियन प्रेसिडेंट्स के नाम बताने वाला। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं। देखिए भारत में टोटल बात करें तो 14 राष्ट्रपति रहे हैं। कितने राष्ट्रपति रहे हैं? 14 राष्ट्रपति रहे हैं और 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल चला। देखिए दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चौथे राष्ट्रपति, देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं चौथा नहीं गिनूंगा, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर मैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इनको भी मैंने रेड मार्क किया है, ये भी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम चौथे राष्ट्रपति वराहगिरी वेंकटगिरी। अभी देखिए परमानेंट एक बार राष्ट्रपति बने, इन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया है। देखिए पहले इन्होंने क्या किया था? एक्टिंग राष्ट्रपति की तरह कार्य किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य किया है। दोस्तों पांचवें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। देखिए फ्रेंड्स, छठवें जो थे मैं आपको बता दूं, छठवें कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे और ये थे एक्टिंग प्रेसिडेंट। बसपा दनप्पा जत्ती ने बीडी जट्टी भी कहते हैं। तो देखिए इन्हें हम राष्ट्रपति के रूप में नहीं गिनेंगे, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। तो अभी तक कितने हुए? 6 हुए। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे थे वराहगिरी वेंकटगिरी, पांचवें थे फखरुद्दीन अली अहमद और छठवें थे नीलम संजीवा रेड्डी। देखिए अब मैं 7वें प्रेसिडेंट की बात करूंगा, ज्ञानी जैल सिंह। 8वें थे रामास्वामी वेंकटरमण, 9वें थे शंकर दयाल शर्मा जी, 10वें थे KR नारायण। कौन थे? KR नारायण। देखिए फ्रेंड्स, 11वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बने थे। देखिए 14वें राष्ट्रपति जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, ये हैं रामनाथ कोविंद जी। इन्होंने 25 जुलाई 2017 को पदभार को ग्रहण किया। उसके बाद से अब तक ये देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, 4th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला स्टेट बनने जा रहा है? Which state is going to become the first state in India to have a $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? तो हाल ही में महाराष्ट्र ऐसा भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। ये जानकारी किसने दी है? तो ये जानकारी किसने दी है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने जानकारी दी है। मार्च 2022 में 2022-23 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए ये इंफॉर्मेशन दी है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए राज्य की जो राजस्व प्राप्तियां हैं 4,03,427 करोड़ रुपए आकी गई हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया है। दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र की बात आ रही है तो मैं आपको महाराष्ट्र के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले इसकी सीमाओं को देखते हैं। तो देखिए इसकी सीमा जो है गुजरात को छूती है, दूसरा राज्य MP है, तीसरा छत्तीसगढ़ है, चौथा तेलंगाना है, पांचवा राज्य गोवा है और छठवां है कर्नाटक। तो 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र सीमा बनाता है। प्रेजेंट में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अजीत पवार। 288 विधानसभा सीटें हैं। देखिए यहाँ पर विधान परिषद भी है, यहाँ पर 78 सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 19 हैं और लोकसभा सीटें 48 हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस राज्य में 5th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नाबार्ड के साथ समझौता किया है? विच स्टेट हैज टाइड अप विद नाबार्ड टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन इन द स्टेट? तो हाल ही में नाबार्ड और उड़ीसा राज्य के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। देखिए इसकी शुरुआत के लिए नाबार्ड कितने रुपए देगा? 119.8 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछा जाता है तो मैं आपको बता दूं,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए इसके फुल फॉर्म से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो नाबार्ड है, ये नाबार्ड संस्था किसके लिए कार्य करती है। तो देखिए कृषि के लिए कार्य करती है, कृषि उत्पाद के लिए, कृषि में कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे किसानों की मदद की जाए, और ग्रामीण के विकास के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए कार्य करती है नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड मत्स्य पालन यानी पिसीकल्चर और एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, समुद्री एवं अन्य क्षेत्रों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचे सुविधाएं हैं, उसके निर्माण में मदद करेगा नाबार्ड। यहाँ पे नाबार्ड की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं नाबार्ड की स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, 1982 को। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और भारत का एक ये शीर्ष बैंक है नाबार्ड। दोस्तों यहाँ पे नाबार्ड की बात आ रही तो मैं आपको बता दूं नाबार्ड का क्या फंक्शन होता है। तो देखिए नाबार्ड का फंक्शन होता है किसानों की आय बढ़ाना, उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है ताकि कृषि उत्पाद जो है, कृषि जो प्रोडक्ट्स हैं, किसान खरीद सके। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र के विकास की ओर भी कार्य करता है नाबार्ड। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले क्रिकेटर जिन्होंने सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच में कप्तानी की है, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है मिताली राज। क्या नाम है इनका? मिताली राज। मिताली राज ने ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी महिला विश्व कप में कप्तानी करने वाले सबसे ज्यादा सर्वाधिक मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मिताली राज की बात करें तो इन्होंने वर्ल्ड कप के 24 मैचों में टीम की कप्तानी की है, जबकि बेलिंडा क्लार्क ने 23 मैचों में टीम की कप्तानी की है। 24 मैचों में इनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो देखिए 24 मैचों में जो है 14 में जीत मिली है, 8 में हार मिली है और 1 मैच बेनतीजा रहा है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किसने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो देखिए इसरो इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। दोस्तों ये जो कार्यक्रम है फ्रेंड्स, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो रूरल एरिया में युवा छात्र रहते हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है। युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इसमें देश भर के लगभग 150 छात्रों का चयन किया जाएगा। देखिए जो इसकी क्राइटेरिया है, 1 मार्च 2022 तक कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्रों को चयन किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बात आ रही इसरो की। तो इसरो की स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969 को। कब? 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान में इसके निदेशक कौन है, प्रशासक कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो इनका नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है इनका? एस सोमनाथ, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। कहां पर? बेंगलुरु कर्नाटका में। इसरो का सबसे पहला प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह कौन सा है? तो यह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। एट्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है मैरी कॉम। क्या नाम है इनका? मैरी कॉम नाम है। मैरी कॉम की बात करें तो 6 बार की ये विश्व मुक्केबाजी चैंपियन रह चुकी हैं। इन्हें ग्लोबल फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने अपने शक्ति कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों इस कैंपेन का उद्देश्य क्या है? महिलाओं में हार्ट डिसीज के प्रति अवेयर करना, महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करना। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर्स की बात आ रही है तो मैं आपको बताने वाला हूँ हाल ही में नियुक्त किए गए इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गेमिंग ऐप A23। शाहरुख खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मनोज तिवारी बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हैं। बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? दिशा पटानी को। नेक्स्ट फ्रेंड्स कॉइन DCX, तो कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। गूवी के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? स्मृति मंधाना को। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंगना रणावत, तो कंगना रणावत को यूपी का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी को बनाया गया है। लास्ट में बात करेंगे मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू को मणिपुर हथकरघा के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब हमारी करंट अफेयर्स की रस्मलाई आपके सामने है।
देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मिल्क डे हर साल कब मनाया जाता है? 1 जून को हर साल मनाया जाता है। अंकुर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने इसकी शुरुआत की है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं रवि शास्त्री जी। पॉल स्लूटर किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे। दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसने पेश किया है? तो ये देखिए इफ्को ने इसको पेश किया है। 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती अर्बन फार्मिंग के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। देखिए इसे 25 अप्रैल को एक सम्मेलन के द्वारा आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये जो अभियान का नोडल विभाग है तो ये है उद्यान विभाग। दिल्ली सरकार ने इसके अलावा दिल्ली पर्यावरण संरक्षण समिति का भी गठन किया है। दोस्तों आइए समझाता हूं मैं आपको अर्बन फार्मिंग का क्या फायदा है। अर्बन फार्मिंग जो है घर के बाहर किसी छोटे से बगीचे में की जा सकती है, घर के छत पर भी की जा सकती है और घर के अंदर वर्टिकल खेत बनाए जा सकते हैं। दोस्तों अर्बन फार्मिंग से क्या फायदा होगा? अर्बन फार्मिंग से हमारे पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है वो कम होगा। दूसरा, नए नए एंटरप्रेन्योर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं अपने घर में, अपने छत में या फिर बगीचे में। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है? तो दोस्तों हाल ही में केरला राज्य ने इसकी घोषणा की है। देखिए केरल सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया गया और इस बजट में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की शिक्षा पर राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध पर सरकार एक वैश्विक शांति सम्मेलन भी आयोजित करेगी। देखिए केरला की बात आ रही तो केरला की कैपिटल क्या है? तो केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। दोस्तों गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है पिनराई विजयन। ठीक है, कौन है ये? पिनराई विजयन। चलिए फ्रेंड्स बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। स्मार्ट क्लासेस, शिखा दोयल, कैलाश कंवर राठिया और साहिल तोमर। साहिल तोमर लिखते हैं जो सभी लोग करंट अफेयर्स पढ़ाने में 1 से 1.5 घंटे लगा देते हैं वही आप 20 मिनट में सब कुछ पढ़ा देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू साहिल फॉर सपोर्टिंग क्रेजी जीके ट्रैक। अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाला हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर कौन है? महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन है? नाबार्ड की स्थापना कब की गई? अर्जुन पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है वर्तमान में कितनी है? खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? इन 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। चलिए फ्रेंड्स 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम रिवीजन भी कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पे खोला गया? हाल ही में ये हैदराबाद में खोला गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो भाजपा पार्टी को बहुमत मिला है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है? तो यह है बीजेपी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह हंगरी की राष्ट्रपति बनी है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 11 मार्च को मनाया गया। भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव जी ने किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ब्लूमबर्ग के अनुसार रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की कौन सी रिफाइनरी यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई कर रही? तो यह है रिलायंस जामनगर रिफाइनरी। देखिए फ्रेंड्स ये था 12 मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर में 13 और 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। इस 15 से 20 मिनट के लेक्चर में हम आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट करते रहिए क्रेजी जीके ट्रैक को। और आज का जो टारगेट है दोस्तों भूलना नहीं है, आज के टारगेट को हमें पूरा करना है। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रैक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर।
पहली बार हमारे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रैक। थैंक यू फ्रेंड्स।